हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक चतुष्फलक के शीर्ष 0 0 0 1 2 1 2 1 3 और -1 1 2 है। इसके शीर्ष इस पर हैं। तब फलकों ओ ए बी तथा ए बी सी के मध्य कोण है और विकल्प दिया गया है हमें ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित सूत्रों को भी लिखेंगे। यहाँ पर जो पहली बात हम लिखने वाले हैं यह है कि जो ए क्रॉस बी हम ज्ञात करते हैं, यह जो सदिश होता है यह तथा बी ए तथा बी दोनों पर लंब होता है, लंब होता है। तो ये बात याद रखें आप। उसके बाद हमें फलकों के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो फलकों के मध्य कोण जो होता है, यहां से लिख लेते हैं हम, फलकों के मध्य कोण, फलकों के मध्य कोण ये बराबर होता है अभिलंबों के मध्य कोण। अभिलंबों, ये फलकों पर ही अभिलंब की बात होगी बच्चों ना। फलकों के मध्य जो कोण होता है वो उनके के मध्य कोण, ये हमने इसको संक्षेप में इस प्रकार से लिख लिया है कि फलकों के मध्य यदि कोण ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, उसके अभिलंब के मध्य का कोण ज्ञात करेंगे, तो वो फलकों के मध्य का कोण ही होगा। अब जो जो दिया गया है हम उसे भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें बिंदु ओ दिया गया है जो है 0 0 0। बिंदु ए दिया गया है 1 2 1। बिंदु बी दिया गया है 2 1 3 और बिंदु सी दिया गया है। बिंदु सी है -1 1 और 2, ये हमें बिंदु सी दिया गया है। अब यदि हमें ओ ए बी जो फलक दी गई है इस पर अभिलंब ज्ञात करना है तो हमें ओ ए और ओ बी ज्ञात करना होगा। तो मैं सबसे पहले ओ ए और ओ बी ज्ञात कर देता हूँ। ओ ए सदिश, ओ बी सदिश। तो ओ ए सदिश क्या होगा, देखो ये हो जाएगा आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का के कैप, ये ओ ए सदिश हो जाएगा। अगर ओ बी सदिश की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो ओ बी सदिश क्या होगा, ओ बी सदिश होगा 2 आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का 3 के कैप, ये मिल जाएगा। अब ए बी सी के लिए हमें ए बी और ए सी दोनों चाहिए, तो मैं ए बी सदिश भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ए बी सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, बी में से एक घटा के। तो ये बी है तो 2 में से एक गया, एक मिलेगा, तो ये हुआ आई कैप। फिर 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का जे कैप। उसके बाद अगला 3 में से एक घटाओगे तो 2 के कैप हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने 2 के कैप। अब हमें ए सी चाहिए तो हम ए सी भी लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ लिख देता हूँ मैं ए सी सदिश। अब ए सी सदिश क्या होगा, सी में से घटा लेंगे तो -1 में से एक घटाएंगे तो माइनस का 2 आई कैप। 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का जे कैप और 2 में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा के कैप। अब हमने जो आवश्यक चीजें थी वो सभी यहाँ पर लिख ली है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे जो फलक हमें दे रखी है ओ ए बी के अभिलंब सदिश को। तो फलक ओ ए बी का अभिलंब सदिश, अभिलंब सदिश जो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ओ ए सदिश और क्रॉस ओ बी सदिश के। जिसको हम कैसे हल करेंगे, जिसको हम सारणी की सहायता से हल करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। अब देखिए ओ ए में क्या गुणांक है इसके देख लेते हैं। इसमें गुणांक मिलेंगे 1 2 1, तो यहाँ पर है 1 2 1। उसके बाद इसके गुणांक देखते हैं तो ये मिलेगा 2 1 3, तो यहाँ मिलेगा 2 1 3। यहाँ हो गया 2 1 और ये हो गया 3। और अब हम इस सारणिक को हल कर लेंगे। सारणिक को यहाँ से हल कर देता हूँ मैं। सबसे पहले आई कैप की बात करेंगे। तो देखिए पंक्ति और स्तंभ बढ़ जाएगा, 6 - 1 आ जाएगा, 6 - 1 माइनस
जे केप, फिर पंक्ति और स्तंभ को हटा लेंगे तो ये 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस का 2, प्लस होगा यहाँ पर के केप, फिर इस पंक्ति और स्तंभ को हटा लेंगे तो ये होगा 1 माइनस का 4। तो क्या मिला हमें? हमें मिला है 5 आई केप माइनस का जे केप और माइनस का 3 के केप। ठीक है, यही मिला है हमें, 5 आई केप माइनस जे केप और माइनस का 3 के केप। हम चाहें तो इसको एक अन्य सदिश के बराबर मान सकते हैं। मैं इसको ए सदिश के बराबर मान लेता हूं बच्चों, ये मैंने मान लिया है इसको। ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं माना और इस कोष्टक को यहाँ से हटा देते हैं। अब कौन सी फलक बची है हमारे पास? अगली फलक है, उसको भी लिख देता हूं मैं। तो फलक अब है हमारे पास ए बी सी, ए बी सी का अभिलंब सदिश, का अभिलंब सदिश, इसे भी हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे। किसके बराबर होगा ये होगा ए बी सदिश और क्रॉस हो जाएगा ए सी सदिश। और इसके लिए भी हम सारणिक यहाँ पर बना लेते हैं। ये होगा आई केप, जे केप और यहाँ पर होगा के केप। देखते हैं गुणांक इसके। यहाँ पर गुणांक है 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2। फिर देखते हैं गुणांक, फिर मिलेंगे -2 माइनस 1 और 1, माइनस का 2 माइनस का 1 और कितना था 1 प्लस का 1। ये हमने इसके लिए भी एक सारणी बना ली है। इसे भी हल कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले आई की लिखेंगे तो ये पंक्ति और स्तंभ हटाएंगे तो -1 और ये प्लस का 2 बन जाएगा, तो -1 और ये हो जाएगा प्लस का 2। उसके बाद माइनस का जे के, फिर इसी पंक्ति और स्तंभ हटाएंगे तो ये होगा 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा बच्चों, प्लस का 4, प्लस है के केप, यहाँ भी यही करेंगे तो ये होगा माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। हल कर लेते हैं इसे तो ये मिलेगा हमें, देखिए 2 में से 1 गया तो 1 मिलेगा, अर्थात ये हो जाएगा हमारे पास आई केप। यहाँ पर क्या मिला हमें? ये मिल गया हमें आई केप। 4 और 1 5 हो जाएगा तो ये होगा माइनस का 5 जे केप, माइनस का 5 जे केप और ये होगा माइनस का 3 के केप। हो गया माइनस का 3 के केप। इसको हम क्या करते हैं? बी के बराबर मान लेते हैं, कोई अन्य सदिश बी के बराबर हम इसको मान लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। अब हम लिख लेते हैं कि यदि फलकों के मध्य कोण थीटा हो तो सूत्र क्या लगेगा? कॉस थीटा बराबर, ये होता है अब ए सदिश डॉट हो जाएगा बी सदिश और बटे में सदिश ए का परिमाण और सदिश बी का परिमाण। यहाँ पर फिर से लिखूंगा मैं कॉस थीटा। अब मैं ए का मान लिख देता हूँ। ए का मान कितना है मेरे पास? 5 माइनस 1 माइनस 3, कितना है? 5 माइनस 1 माइनस 3। यहाँ से लिख लेते हैं बच्चों इसको, 5 आई केप, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर माइनस का जे केप और माइनस का 3 के केप, माइनस का 3 के केप। उसके बाद डॉट यहाँ पर है 1 माइनस 5 माइनस 3, अर्थात आई केप माइनस का 5 जे केप और माइनस का 3 के केप, ये लिख लिया हमने। और बटे में इनका परिमाण आ जाएगा, 5 का वर्ग होगा 25, माइनस 1 का वर्ग होगा प्लस का 1 और माइनस 3 का वर्ग होगा प्लस का 9। यहाँ पर देखते हैं 1 का वर्ग होगा 1, फिर 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9। फिर से लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, यहाँ लिख देते हैं कॉस थीटा। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 5, यहाँ होगा प्लस का 5 और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 9। बटे में देखिए यहाँ हो जाएगा 25, ये 35 हो जाएगा बच्चों और ये भी 35 हो जाएगा, तो ये 35 लिख लिया हमने यहाँ पर।
तो ये हो गया 19। तो थीटा का मान कितना आया? थीटा का मान आ जाएगा कॉस इनवर्स 19/35। अब विकल्प देखना पड़ेगा हमें, कौन सा विकल्प सही है। तो कॉस इनवर्स 19/35 ये पहला विकल्प जो है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है, बाकी विकल्प गलत है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।